नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि भैया यहाँ पर ये जो रग पुल है वो क्या है क्रिप्टो के अंदर, एंड इसको कैसे अंजाम दिया जाता है, एंड इससे आप जो है किस तरीके से बच सकते हो। मतलब रग पुल के बारे में अगर आपको जो है यहाँ पर फुल डिटेल के अंदर सारी नॉलेज चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। और रग पुल इन क्रिप्टो क्या है वास्तव में हिंदी के अंदर मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बनी रहिएगा। यहां पर हम बात करेंगे कि भैया रग पुल क्या है, इसको किस तरीके से अंजाम दिया जाता है, एंड इससे आप जो है कैसे पहचान सकते हो, दूसरी चीज इससे आप किस तरीके से बच सकते हो। तो बिल्कुल से रग पुल के सारे जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्लियर होने वाले हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक बनी रहिएगा। एंड चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है इसी प्रकार की क्रिप्टो से बड़ी नॉलेज जो है यहाँ पर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी बीच में तो बिल्कुल से शेयर कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो रग पुल क्या है। रग पुल भैया देखिए यहाँ पर एक तरह से जो है एक स्कैम है जिसे हम जो है एग्जिट स्कैम बोलते हैं। अब देखो भैया एग्जिट स्कैम क्या, कि भैया यहाँ पर एक ऐसा स्कैम जहां पर से जिस लोग ने या फिर जिस किसी ने यहाँ पर इस स्कैम को मतलब क्रिएट किया है वो इस स्कैम से एग्जिट हो जाए। तो हमको पता चलेगा कि भैया हम इसको नाम दे देते हैं एक एग्जिट स्कैम। मतलब जिसने इसको क्रिएट किया वो यहां पर बनाया उसमें था, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद एग्जिट हो गया, वो डेवलपर या फिर वो एक इंसान। तो भैया एग्जिट स्कैम। वास्तव में मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर जब बात हो रही है क्रिप्टो की तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर एक क्रिप्टो के टोकन की। जी दोस्तों हाँ, यहां पर डेवलपर क्या करते हैं, एक टोकन को जो है यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। टोकन को क्रिएट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, एंड मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल हैं। अगर आपको जो है यहां पर क्रिप्टो का या फिर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, या फिर यहाँ पर कोडिंग की आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप जो है यहाँ पर क्रिप्टो के टोकन को जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो विद इन अ मिनट। जी दोस्तों हाँ, मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल हैं, आप सर्च कर सकते हो, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर टोकन को क्रिएट करते हैं, ना कि किसी कॉइन को। अब देखो कॉइन और टोकन में क्या अंतर होता है वो मैं किसी अलग वीडियो में बात करूंगा, या फिर आप जो सर्च कर सकते हो। कुल मिला के आप इतना समझो कि जो टोकन होते हैं वो किसी ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं, एंड वो यहाँ पर हम कोई भी मतलब मुंह उठा के बना सकता है। यहाँ पर आपको जो है बैकएंड की जरूरत, मतलब बैकएंड से मतलब ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं है। पहले से मार्केट के अंदर हम सभी को पता है कि बहुत सारी जो ब्लॉकचेन है वो हमारे को प्रोवाइड कराती हैं अपने ऊपर ब्लॉकचेन मतलब टोकन को क्रिएट या डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पर जो टोकन होता है हम सभी को पता है कि ये टोकन जो है यहाँ पर ब्लॉकचेन का एक नेटिव टोकन होता है। जैसे कि मैं बात करूँ बीएनबी में, बात करूँ इथेरियम में, बात करूँ ट्रोन में, बात करूँ ऐसे बहुत सारे कॉइन की, तो वो सारे को हमारे जो कॉइन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रग पुल की। तो रग पुल के अंदर भैया डेवलपर्स जो क्या करते हैं, या फिर मैं बोलूं ये जो डेवलपर होते हैं ये भैया कौन होते हैं, ये भैया होते हैं स्कैमर्स। जी दोस्तों हाँ, स्कैमर क्या करता है, एक टोकन को क्रिएट कर लेता है और मार्केट के अंदर या फिर मैं बोलूं डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर क्या है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर क्या है, या फिर मैं बोलूं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर क्या है कि इसको जो है यहाँ पर पब्लिक भी कर देता है, लॉन्च भी कर देता है, लिस्ट भी कर देता है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होने के बाद में हम सभी को पता है कि भैया यहाँ पर जो क्रिप्टो है वो डिसेंट्रलाइज है। तो यहाँ पर भैया डिसेंट्रलाइज के ऊपर लॉन्च होना या लिस्ट होना कोई बड़ी बात या फिर कोई यहाँ पर एक अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ज्यादातर हम जो है मतलब जब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन या फिर जो भी डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही अपनी क्रिप्टो को जो स्वैप करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम इस टोकन को या फिर मैं बात करूं जो ये एक टोकन स्कैमर ने बनाया है उसको क्यों लेंगे, जबकि मार्केट के अंदर 25-26 हजार से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पर लीगल तरीके से या फिर ऑफिशियल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो यहाँ पर सर्कुलेट की जा रही हैं। हम सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हो कि ये जो यहाँ पर रग पुल वाले टोकन होते हैं यहाँ पर पेड प्रमोशन कराते हैं यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, या फिर मैं बोलूं खुद ही यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज करते हैं और यहाँ पर अपने टोकन को जो है यहाँ पर प्रमोशन के लिए डाल देते हैं। और वहां पर क्या है कि प्रमोशन हो रहा होता है, जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर उनको जो है शो हो रहा होता है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि एक अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट को पाने के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब नया टोकन आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट देता है इनिशियली इसके अंदर, अगर हम जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही लालच जो है यहाँ पर हमें डाल देता है स्कैम के अंदर। तो भैया यहाँ पर पेड प्रमोशन किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर एंड लोगों की नजर में आता है, तो लोग क्या है इसको अपने डिसेंट्रलाइज ऊपर देखते हैं। डिसेंट्रलाइज के ऊपर जो बिल्कुल से स्वैपेबल टोकन होता है,
हम उसको जो बाय कर सकते हैं तो बिल्कुल से बाय कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हम जो है छोटी सी इसकी हिस्ट्री देख रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि भैया यहाँ पर जो है ये टोकन कल लॉन्च हुआ है या फिर 2 दिन पहले, 1 वीक पहले लॉन्च हुआ है और इसने जो है यहाँ पर 1000% का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर निकाल के दे दिया है और अभी भी जो टोकन अप नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल से हम सोच लेते हैं कि हमारा तो भैया 100% का प्रॉफिट भी हो जाए एक दिन के अंदर, और ये बहुत 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 छोटी सी बात है कि 100% का जो प्रॉफिट है वो एक दिन के अंदर ये दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे प्रॉफिट जब होता हुआ नजर आता है तो भैया बहुत सारे स्कैल्पर भी यहाँ पर फंस जाते हैं कि भैया हमें तो स्कैल्पिंग करनी है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट को ले नहीं पाते हैं। सीन क्या होता है मैं बताऊंगा क्यों नहीं ले पाते हैं। देखो अब ये तो बात आ गई, हमने पहचान ली कि भैया यहाँ पर रग पुल है क्या। रग पुल एक तरह का एग्जिट स्कैम है। यहाँ पर डेवलपर ने क्रिएट किया टोकन के अंदर से जो है डेवलपर यहाँ पर जो है एग्जिट हो जाता है। मतलब टोकन उसने बनाया लेकिन उस टोकन में से वो एग्जिट हो जाएगा जब उसके पास लगेगा कि काफी अच्छा खासा फंड उसके टोकन के अंदर, उसके प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। इसके बाद में कैसे पहचान सकते हो, तो भैया देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पहचानने के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर एक अनरियलिस्टिक जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या है कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। उसकी जो टीम होगी वो एनोनिमस होगी या फिर उसके जो फाउंडर होंगे वो फेक फाउंडर या फिर फेक डेवलपर होगा, कोई भी एक बड़े किसी इंसान का जो नाम यूज कर रहा होगा या फिर उसने अपनी आइडेंटिटी जो है शो नहीं कराई होगी। दूसरी चीज पहचानने की, उसकी जो लिक्विडिटी है टोकन की वो यहाँ पर क्या होगी, वो यहाँ पर लॉक नहीं होगी भैया। लिक्विडिटी लॉक नहीं होगी तो भैया यहाँ पर क्या है कि एक साथ से वो डेवलपर क्या करेगा कि एक साथ से टोकन की जो पूरी की पूरी यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर ला देगा या फिर एक साथ से जो हटा देगा। मतलब कि आपको लिक्विडिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी किसी सिनेरियो में, तो आप जो टोकन को ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। लिक्विडिटी ही नहीं है तो ट्रेड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर है। डिसेंट्रलाइज के ऊपर लिक्विडिटी हमें चाहिए रहती है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है कि सेंट्रलाइज के ऊपर तो भैया जो एक्सचेंजेस हैं वो अपने ऊपर लिक्विडिटी को रखते हैं मेंटेन करके, लेकिन डिसेंट्रलाइज के ऊपर तो भैया सारा का सारा खेल डेवलपर के पास में होता है। जब लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेड ही नहीं है तो वो सारा काम खत्म। इसके बाद में टोकन को एक साथ सेल कर देते हुए नजर आते हैं डेवलपर इसके। मतलब यहां पर आप हुआ क्या कि यहां पर उन्होंने 10 बिलियन की सप्लाई जो है यहां पर टोकन की बना ली। ऐसी ही सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी ज्यादातर इन जैसे टोकन की, स्कैम टोकन की या फिर रग पुल टोकन की। तो यहां पर 10 बिलियन की सप्लाई बना ली और मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहां पर कुछ ही मिलियन में सप्लाई को ला दिया। और जब इस मिलियन की सप्लाई को जो है यहाँ पर खूब अच्छा खासा प्रॉफिट देते हुए नजर आए तो एक साथ से जो टोकन है 10 बिलियन यहाँ पर जो है सेल आउट कर दिए वन टाइम के अंदर, और यहाँ से जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा निकाल के स्वैप करके अपना जिस किसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया होगा, जैसे मैं बात करूं BNB में, बात करूं इथेरियम में, बात करूं किसी दूसरी ब्लॉकचेन की, वो जो यहाँ पर ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन है उनको लेके जो है यहाँ पर फरार हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इथेरियम के ऊपर टोकन बनाया तो इथेरियम लेके वो भाग जाएंगे, ना कि अपने टोकन लेके भागेंगे। इथेरियम से स्वैप करके उस इथेरियम को लेके भाग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कभी कभी तो ये भी होता है कि भैया आप देख रहे होंगे कि टोकन यहाँ पर काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इस टोकन को आप जो है बाय तो कर पा रहे हो लेकिन सेल नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि टोकन सिर्फ और सिर्फ बाय हो रहा है, यहाँ पर सेल ही नहीं हो रहा होता बहुत सारे सिनेरियो में। इस तरीके से जो टोकन को डेवलप किया गया होता है, इस तरीके से उसकी कोडिंग की गई होती है कि भैया टोकन सिर्फ और सिर्फ बाय होगा, यहाँ पर सेल ही नहीं होगा। ठीक है ना। एंड इसके बाद में पहचान सकते हो आप भैया कि किस तरीके से कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होगा वो किसी भी संस्था से ऑडिट नहीं होगा, छोटी मोटी थर्ड पार्टी से भी यहाँ पर ऑडिटेड नहीं होगा। प्रोजेक्ट जो है बस ऐसे ही रन हो रहा होगा बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बता दिया अनरियलिस्टिक रिटर्न दे रहा होगा, है ना। एंड यहाँ पर जो है एक और चीज आप देख लेना कि प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, ऐसे टोकन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा हो तो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको दिखाने के लिए, ललचाने के लिए आपको ऐसा शो कराया जाता है कि भैया यहाँ पर जो है 400 मिलियन का जो है, यहाँ पर 500 मिलियन का जो है, यहाँ पर है ना 1 बिलियन का यहाँ पर जो है एक साथ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बड़े बड़े लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो
कर रही होती हैं बहुत सारे टोकन के अंदर, लेकिन वो ऑडिट होते हैं, उनकी जो फाउंडर हैं वो यहाँ पर जो है अपनी ऑडिट कराए हुए होते हैं, आइडेंटिटी को, सारी चीज यहाँ पर जो है ऑडिट होती है, लिक्विडिटी जो है लॉक रही होती है टाइम पीरियड के लिए। आप देखोगे ना जो मार्केट के अंदर यहाँ पर जो टोकन यहाँ पर है उनकी जो है सालों साल 100 साल के लिए लिक्विडिटी जो है लॉक हो रखी हुई है। तो वो चीज आप समझने की कोशिश करना। एंड ये चीज आप देखने के बाद में जब आप देखोगे ना कि भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं ऐसे आ रहे हैं उल्टे सीधे, मतलब देखो ये जो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ एक टोकन के अंदर नहीं मिलेंगी, कोई एक चीज आपको टोकन के अंदर 2 चीज 3 चीज ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि मतलब टोकन चलता हुआ नजर आ रहा है भैया, ठीक है, लेकिन उसकी जो टीम है वो कोई एफर्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पर, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर कोई काम ही नहीं कर रही है, ना कोई अपडेट है, ना कुछ है, ना कुछ है, बस टोकन चल रहा है और पंप होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, आप देखोगे कि भैया अब आप उसे सेल ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आपने इसको मतलब कभी कभी तो ये है कि भैया यहाँ पर क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया कुछ टाइम पीरियड में ही, मतलब 24 घंटे के अंदर, और भैया टोकन जो है मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत सारे एक साथ आ गए और अपना स्कैम करके वो मतलब जो डेवलपर है या फिर स्कैमर है वो लेके भाग गया। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, अब आप उसे सेल करना चाह रहे हो, लेकिन भैया लिक्विडिटी ही नहीं मिल रही है, आपको सेल ही नहीं कर पा रहे हो, कोई वायर ही नहीं है, या फिर मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर तो हमें वायर की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वहां पर क्या है कि लिक्विडिटी ही नहीं है, तो सेल किस तरीके से कर पाओगे आप। तो वो सारी चीज आप देख लेना, वेरीफाई कर लेना, एंड आपको अब सारी चीज समझ में आ चुकी होगी कि रग पुल वास्तव में है क्या, किस खेत की मूली है, रग पुल यहाँ पर काम किस तरीके से करता है, एंड इसको अंजाम किस तरीके से दिया जाता है, एंड आप इससे किस तरीके से बच सकते हो, वो भी चीज मैंने आपको बीच बीच में सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल से क्लियर कर दी कि यहाँ पर ऑडिट आपको देखना है, यहाँ पर ये सारी चीज देखनी है, एंड इन सबको कैसे कैसे क्लियर करना है। तो मेरी आप जो प्लेलिस्ट देख सकते हो, क्रिप्टो नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर मैंने छोटी छोटी चीजों को जो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो बहुत सारे टूल मैंने आपको बताए हुए हैं कि भैया किसी भी प्रोडक्ट को जो किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, कहाँ पर किस तरीके से कौन सा टूल यहाँ पर काम आएगा, तो वो मेरी प्लेलिस्ट आप जाकर देख लेना। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक, एंड इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलता हूँ नई वीडियो अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।